कि 33 कोटि देव अर्थात 33 प्रकार के देवता हैं। वह 33 प्रकार के देवता कौन है? 8 वसु हैं, 12 आदित्य, 12 8 20, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, कुल मिलाकर 33 हो गया। वेद में यह वर्णन है। और कहीं वर्णन किया गया 33 करोड़ देवी देवता। लेकिन ये देवी देवता इस पृथ्वी पर के हैं, देखते हैं हम लोग, दर्शन हुआ है। पृथ्वी पर भी देवता हैं। पृथ्वी पर कितने देवता हैं? 4 देवता हैं। वेद में वर्णन आया है इस धरती पर 4 देवता हैं। वह 4 देवता कौन है? वेद में आया है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये चारों देवता इस धरती पर है। माता, पिता, अतिथि और आचार्य। आचार्य ही गुरु। इन चारों देवताओं में श्रेष्ठ कौन है? प्रथम देव कौन है? गुरु है। लक्ष्मीपति नाथ जी महाराज ने कहा, प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न दूजो देवा, गुरु पूजय सब देवन पूजय, गुरु सेवा सब सेवा। प्रथम देवता वही हैं, गुरुदेव। तब न भगवान राम भी संतों का यहाँ आदर किए कि आपके दर्शन मात्र से, संतों के दर्शन मात्र से पाप डर जाता है। तब भगवान राम कह रहे हैं जो पाठ में सुन रहे थे, बड़े भाग पाई सत्संगा, अब बिना ही प्रयास हो यही भव भंगा। सत्संग बड़ा भाग्य से मिलता है। ऐसे सत्संग प्राप्त नहीं होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में लिखे हैं कि इनको सत्संग प्राप्त होता है, जिन पर ईश्वर की कृपा होती है उनको सत्संग प्राप्त होता है। जब द्रवहि दीन दयाल राघव, साध संगति पाइये, जही तरस परस समागमादिक पाप राशि नसाई। ईश्वर, जिन पर कृपा ईश्वर की होती है उन्हीं को संत मिलते हैं। उनके दर्शन और स्पर्शन से क्या होता है? पाप का नाश हो जाता है। इसीलिए भगवान राम कहते हैं, बड़े भाग पाई सत्संगा, बिना ही प्रयास हो यही भव भंगा। बिना परिश्रम के यदि संत मिल जाए, तो संत मिल जाए तो बिना परिश्रम के जन्म मरण आदि के चक्र से छूट जाए, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर ले। यदि संत मिले तब, नहीं तो मोक्ष सुख प्राप्त करना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। संत यदि मिल गए तो बिना परिश्रम के ही जन्म मरणादि के चक्र से छूट जाएंगे, आवागमन के चक्र से छूट जाएंगे, मोक्ष को प्राप्त। लेकिन संत भी मिलना बहुत कठिन काम है। संत किसको कहते हैं? रोज हम लोग पाठ करते हैं सिद्धांत में, शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। अशांति को जो प्राप्त कर लेते हैं असंत कहलाते हैं। अशांति कौन प्राप्त किए है इसका परख किनको है?
साधारण जन को हो सकता है? नहीं हो सकता। संत को संत ही पहचान सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। जैसे जौहरी ही पहचान सकता है कि असली द्रव्य है कि नकली द्रव्य है। साधारण आदमी पहचान सकेगा असली सोना है कि नकली है? जौहरी ही पहचान सकता है कि असली है कि नकली है। संत को संत ही पहचानते हैं। यदि कोई कहता है कि हम संत को पहचानते हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जो कोई कहे संत को चिन्हा, और तुलसी हाथ कान पर दिन्हा। यदि कोई कहता है कि हम संत को पहचानते हैं, जरूर है कि वह अपना हाथ कहाँ रखता है? कान पर। अर्थात जो शब्द साधना करते हैं वही संत को पहचान सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। कान पर दिन्हा मतलब कान पकड़ना नहीं, अर्थात जिसकी सूरत शब्द में लगी हुई रहती है। और संत की भी सूरत शब्द में लगी रहती है। सच्चे संत सदगुरु किसको कहते हैं? जिनकी सूरत समाधि समय शब्दातीत पद में लगी रहती है, और शरीर में बरतने के समय उन्मुनी अवस्था में रहकर जिनकी सूरत शब्द में लगी रहती है, ऐसे पुरुष सच्चे संत सदगुरु कहलाते हैं। ऐसे का पहचान साधारण जन से संभव नहीं है। ऐसे संत यदि मिल गए तो दर्शन से ही लाभ है, दर्शन से ही लाभ। तब न भगवान राम कहे, तुम्हारे तरस गया हूं अघ खीसा। यह है संतों के दर्शन से लाभ। भगवान राम भी संतों का आदर किए, तो हम लोगों को भी करना चाहिए। हम लोग भी करते हैं। संतों का आदर कीजिए, और संत मिल गए तो सत्संग हो गया। सत्संग किसको कहते हैं? सत्संग में दो शब्द है, दो शब्दों का मेल। और शब्दों का मेल को क्या कहते हैं? व्याकरण में शब्दों का मेल हुआ तो समास कहलाता है। वर्णों का मेल शब्द है, वर्णों का मेल है शब्द। वर्णों के मेल से शब्द बनता है, और शब्दों के मेल को समास कहते हैं। यह सामासिक शब्द है। सत्संग, सत्संग जो है सामासिक शब्द है। सत जोड़ संग। सत्य किसको कहते हैं? सत्य वह पदार्थ है जिसका कभी नाश नहीं होता है। किसका नाश नहीं है? सत्य पदार्थ वह है जिसका नाश नहीं। तो नाश किसका नहीं? परमात्मा का नाश नहीं है। परमात्मा तत्व का नाश नहीं, और यह जीवात्मा का भी नाश नहीं है। जीवात्मा का भी नाश नहीं है। शरीर छोड़कर भगवान कृष्ण कहे, जैसे पुराने वस्त्रों को लोग त्याग कर नवीन वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह जब यह शरीर जर्जर हो जाता है तो जीव इस शरीर को त्याग कर कर्मानुसार नवीन शरीर धारण करता है। जीवात्मा का नाश नहीं है, क्योंकि यह जीवात्मा क्या है? परमात्मा का ही अभिन्न अंश है। जीवात्मा प्रभु का अंश है। गुरु महाराज ईश्वर सत्य है,
बाकी जो कुछ भी है असत्य है। ईश्वर सत्यम जगन मिथ्या। जो कुछ भी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण होता है वह असत पदार्थ है, असत है। असत पदार्थ उसको कहते हैं जिसका नाश है, जिसका अत्यंत अभाव हो जाता है। जैसे मुक्ति बाबू के पिताजी का भी अत्यंत अभाव है कि नहीं? खोजने से भी कहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। उनका शरीर नहीं मिलेगा। यह शरीर भी असत्य है और संसार भी असत्य, कोई भी चीज सत्य नहीं है। इंद्रियों के द्वारा जो ग्रहण होता है वो असत्य है। जो देखते हैं सुनते हैं, लक्ष्मण जी कहे देखिए सुनिए गुनिय मन माही, मोह मूल परमारथ नहीं। जो देखे जाते हैं, सुने जाते हैं, मन में विचारे जाते हैं, सब क्या है? असत्य है, अज्ञान है, सब असत्य है। तब जो अभी सत्संग सुन रहे हैं यह भी तो सिद्धांत से असत हो गया, नहीं हुआ? इस सिद्धांत से असत्य हुआ, लेकिन इसका महत्व इसलिए है कि यहाँ पर उस सत पदार्थ की चर्चा होती है। सत का संग तो नहीं है। अभी जो सत्संग कर रहे हैं सत का संग हो रहा है, परमात्मा का संग हो रहा है? नहीं। लेकिन उस सत्य पदार्थ की चर्चा के संबंध में हम लोग सुनते हैं, इसीलिए इसको भी सत्संग कहा जाता है। सत्संग है सत्य का संग होना। ऐसे तो गुरु महाराज कहे दो प्रकार के सत्संग हैं, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंगा। वर्णन आया है सत्संग तीन दर्जे के हैं। तीन दर्जे के सत्संग होते हैं, तीन श्रेणी का सत्संग है। प्रथम दर्जे का, प्रथम श्रेणी का सत्संग है सत्य का संग। सत्य परमात्मा और सत्य जीवात्मा। आप जीवात्मा है, शरीर में है, तो क्या परमात्मा का संग है? जबकि परमात्मा सर्वत्र है, कहीं भी उससे खाली नहीं है। और हम लोगों का सबसे करीब नजदीक में कौन है? परमात्मा है। जहां जीवात्मा वहां परमात्मा, जहां जीवात्मा है वहीं परमात्मा है। हर जगह परमात्मा है तो आपके अंदर भी परमात्मा है। आप भी शरीर के अंदर है, तो सबसे करीब हम लोगों का कौन है? परमात्मा। तब भी संग नहीं हो रहा है। संग हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? जड़ का संग है, जड़ का आवरण है, पर्दा है, जिनके कारण परमात्मा का दीदार नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। जब यह पर्दा हट जाएगा परमात्मा को देखने में समय नहीं लगेगा। कितना समय लगेगा? दल बहादुर बाबा कहते थे पल गिराने में जितना समय लगता है उतना समय। आवरण के कारण दर्शन नहीं है। ईश्वर को खोजने के लिए कहां जाएंगे? ये जीवात्मा पर जो आवरण है वो आवरण को हटाते न जाइए, हैं? हटा देंगे परमात्मा साक्षात्कार, आपका दर्शन हो जाए, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए, दर्शन हो जाए। कबीर साहब ने कहा घूंघट का पट खोल रेतों को पीब मिले। ये घूंघट लगा हुआ है जीव पर। कई घूंघट है, रोज हम लोग पाठ भी करते हैं। घट तम प्रकाश व शब्द पट त्रय जीव पर हैं छा रहे।
ये 3 पर्दे लगे हुए हैं, 3 घूंघट, जिनके कारण परमात्मा का दर्शन नहीं है। जब ये पर्दे हट जाएंगे तो परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा। यह कैसे होगा, पर्दा कैसे हटेगा? तो गुरु महाराज कहे इसके लिए साधना करना होगा। क्या? कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी और प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, असमनन दृढ़ चाहिए। तब परमात्मा से आप अलग नहीं, उनका दीदार हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा। यह जब हो जाए, यह कैसे होगा? आंतरिक सत्संग के द्वारा, आंतरिक सत्संग के द्वारा ध्यान करेंगे तब। साधना करके जब सभी आवरणों के पार जाएंगे, परमात्मा का दर्शन हो जाएगा, परमात्मा का संग हो गया। यही हो गया प्रथम दर्जे का सत्संग। इसको क्या कहते हैं? प्रथम श्रेणी का सत्संग। दूसरे दर्जे का सत्संग है संतों का संग। संत मिल गए तो सत्संग है। जैसे भगवान राम को संतों का दर्शन हुआ तो भगवान राम कहे ना, बड़े भाग पाइए सत्संगा। संत मिल गए, संतों का दर्शन हुआ तो सत्संग है। बड़े भाग पाइए सत्संगा। लेकिन संत मिलना भी बड़ा कठिन। संत किसी वेशभूषा में नहीं रहते। वेशभूषा वाले यदि हैं, जन साधारण यही पूछते हैं, जो अच्छे वेशभूषा में हैं तो संत संत कहते हैं, या बाल दाढ़ी रखे हैं तो ये संत है, मुड़ा लिए मेरे जैसा तो संत हो गया, लोग कहते हैं सर्वसाधारण। लेकिन संत का कोई वेशभूषा नहीं। संत जो होते हैं, संत की रहनी गहनी है। उस रहनी गहनी को बहुत कम लोग परख सकते हैं। जब संत मिल गए तो दूसरे दर्जे का सत्संग हो गया। और अभी जो हम लोग कर रहे हैं सत्संग, यह सत्संग है तीसरे श्रेणी का सत्संग, तीसरे दर्जे का। यहाँ कौन संत है कौन नहीं है पहचान तो नहीं है, लेकिन पूर्व में जो संत हो गए उनके वाणी का संग हम लोग करते हैं ना, उनके वाणी का संग करते हैं। अभी हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी का संग किए, तो यह भी सत्संग है। गुरु महाराज कहते थे, जैसे चिट्ठी आधी मुलाकात होती है, उसी तरह सत्संग में जो संतों की वाणी का पाठ किया जाता है, उस संत से आधी मुलाकात हो जाती है। आधा भी कम है कहिए तो बहुत हुआ। इसीलिए पहले तीसरे दर्जे का सत्संग मनोयोग पूर्वक कीजिए। मनोयोग पूर्वक तीसरे दर्जे का सत्संग जब करेंगे तब क्या मिलेंगे? संत मिलेंगे, संत मिलेंगे। संतों से सद्युक्ति जान करके तब जब साधन भजन करेंगे, आंतरिक सत्संग करेंगे, तो सत्य स्वरूप परमात्मा मिलेंगे, तो प्रथम दर्जे का सत्संग हो जाएगा। इसीलिए सत्संग की बड़ी महत्ता है। भगवान राम ने कहा, संतों का संग क्या है? मोक्ष को प्राप्त करा देता है।
संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ। कहे संत कवि कोविद श्रुति पुराण सदग्रंथ। संतों का संग क्या है? अपवर्ग मोक्ष। संतों का संग है अपवर्ग मोक्ष। कामी भव कर पंथ। सांसारिक लोगों का संग यदि करेंगे तो संसार का मार्ग है, अर्थात संसार में आते जाते रहेंगे, जन्मते मरते रहिए, दुसा दुख सहते रहिए। इसीलिए संतों का संग कीजिए और सत्संग का बहुत महत्व है। भगवान बुद्ध का सत्संग चल रहा था। भगवान बुद्ध का सत्संग चल रहा था। एक व्यक्ति के मन में हुआ कि भगवान बुद्ध आए हैं, तो उनका दर्शन करना चाहिए, उनकी वाणी को सुनना चाहिए। इस ख्याल से घर से चल दिए कि भगवान बुद्ध आए हैं तो दर्शन भी करेंगे, सत्संग भी सुनेंगे। वे जबकि भगवान बुद्ध के अनुयायी नहीं थे, उनके मन में हुआ भगवान आए हैं तो दर्शन करना चाहिए। इस ख्याल से घर से चल दिए। जब घर से चल दिए तो रास्ते में एक सांड मिल गया। सांड पूछते हैं, सांड मिल गया। वह सांड बहुत बदमाश था। इतना बदमाश था कि लोगों को देखना नहीं चाहता था। उसको तो पता था नहीं। उस होकर जो गुजर रहा था, सांड जो मिला, सांड उस व्यक्ति को ऐसा मारा, तत्क्षण उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। उसी समय मृत्यु हो गई। यह खबर सत्संग स्थल तक आ गया। लोग आ रहे थे उसी मार्ग होकर के। लोग आकर बोले कि अरे रास्ता में एक आदमी मर गया, आ रहा था सत्संग सुनने के लिए, सांड मिला। सांड ऐसा मारा कि तत्क्षण उसकी उसी समय मृत्यु हो गई। लोगों के बीच में चर्चा चलने लगी। भिक्षुओं को भी मालूम हुआ, भगवान बुद्ध के जो शिष्य गण थे, भिक्षुओं को भी मालूम हुआ कि एक व्यक्ति सत्संग में आ रहा था, सांड मिला, सांड मारा, उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। एक भिक्षु भगवान बुद्ध से पूछते हैं कि भगवान, एक व्यक्ति आपके दर्शनार्थ और आपके वाणी को सुनने के ख्याल से आ रहा था। मार्ग में एक सांड मिला। वह सांड ऐसा मारा कि तत्क्षण उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। भगवान, उसको क्या फल मिलेगा? क्या फल मिलेगा? भगवान बुद्ध कहे कि उनको तावतिश लोक की प्राप्ति होगी। तावतिश कहते हैं स्वर्ग, पाली भाषा है। भगवान बुद्ध कहे उनको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, जबकि उसके अनुयायी नहीं थे, सत्संगी भी नहीं थे। तब भगवान बुद्ध कहे कि उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके मन में था, अभिलाषा तो यह थी, मन में यही था ना, संत का दर्शन करना है, भगवान का दर्शन करना है, उसके वाणी को सुनना है। इसी ख्याल से चला था। अंतमति सोगति है, इस ख्याल से चला, मृत्यु हो गई। तो भगवान बुद्ध कहे उसको तावती श्लोक की प्राप्ति होगी, स्वर्ग की प्राप्ति।
देखिए, जबकि सत्संग सुना नहीं, दर्शन नहीं हुआ, केवल मन में भावना हुई, भावना हुई। भगवान बुद्ध कहे उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो। शंकराचार्य जी महाराज मोह मुद्गर में लिखे हैं कि हम लोगों का जीवन कैसा है, जैसे पानी में कमल का पत्ता हो उसी तरह। भगवान बुद्ध के वाणी में है कि शंकराचार्य जी महाराज के वाणी में है, नलनी दलगत जलमति तरलंग तद्वद जीवनम अतिशय चपलम क्षणमय सज्जन संगति रेखा भवति भवार नव तरने नौका। इसी का अनुवाद भूपेंद्रनाथ सन्याल जी ने किया कि हम लोगों का जीवन कैसा है। पद्म पत्र पर पड़े हुए अति चंचल नीर समान, अतिशय चपल और क्षणभंगुर इस जीवन को जान। यहाँ एक बस क्षण भर की सत्संगति ही का भाव भव सागर से तरने में बन जाता दृढ़तर नाव। भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने कहा कि हम लोगों का जीवन कैसा है। नलनी दलगत जलमति तरलन, नलनी कहते हैं कमल को। कमल के पत्ते पर पानी का बूंद यदि रहे तो कहिए स्थिर रहेगा, चंचल रहेगा। और वह पानी का बूंद कब गिर जाए पत्ते से ठिकाना है नहीं। उसी तरह हम लोगों का भी जीवन है। यह जीवन कब तक रहेगा ठिकाना है। कोई कह सकते हैं कि हम इतना दिन रहेंगे ही, कोई नहीं कह सकते। पल भर की सुधि नहीं है हम लोगों को। इस तरह का जीवन हम लोगों का है। शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, नलनी दलगत जलमति तरलंग तद्वद जीवनम अतिशय चपलम। उसी तरह हम लोगों का भी जीवन अत्यंत चंचल है। क्षण में सज्जन संगति रेखा, यदि क्षण मात्र भी सज्जनों का, सत्पुरुषों का, संतों का संग यदि हो जाए, सत्संग मिल जाए, तो यह सत्संग क्या करावेगा। भवति भवार नव तरने नौका। इस संसार समुद्र को पार करने के लिए वह जो कुछ काल सत्संग किए, संतों का संग किए, वह दृढ़ नौका का काम करता है। नौका शंकराचार्य जी महाराज ने कहा। इसीलिए जीवन बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है। कब जीवन चला जाए ठिकाना नहीं। भजन कीजिए, अभी अवसर है, मौका है। इस अवसर को यूं नहीं कमाइए। गुरु नानक देव जी का सत्संग चल रहा था। उस सत्संग में एक छोटा बालक 5-7 वर्ष का सत्संग में आया था और भगवान गुरु नानक देव जी जो सत्संग कर रहे थे बहुत ध्यान पूर्वक सुन रहा था, सुन रहा था। नानक देव जी महाराज ने देखा कि यह बालक बड़ा गौर से सत्संग सुनता है। जब सत्संग समाप्त हुआ तो नानक साहब बुलाए, जय जी सुनो, और उससे पूछे, तुम जो आए हो सत्संग में, अभी बालक हो, तुम समझ सकोगे? सत्संग के बात को समझ सकोगे? तुम क्यों आए हो सत्संग में, बतलाओ। तो वह बालक कहा कि गुरुदेव, आपके सत्संग में मैं इसीलिए दाखिल हुआ हूं कि मेरी मां चूल्हे पर रोटियां बना रही थी
रोटियां बना रही थी। पहले तो चूल्हा ही ना, अब गैस चल घर घर है। मैं देख रहा था कि मेरी माँ जो रोटियां बना रही थी तो चूल्हे के अंदर जो है मोटी लकड़ी और पतली लकड़ी भी दे रही थी। मैं देख रहा था गौर से कि पतली लकड़ी मोटी लकड़ी से पहले जल जाती है। पतली लकड़ी ना पहले जली, पहले जल जाती है। गुरुदेव, मैं बालक हूं, अभी नादान हूं, बालक हूं। मेरा जीवन पतली लकड़ी के समान है। आप बड़े हैं, मोटी लकड़ी के जैसे हैं, पतली लकड़ी के समान है। कब तक जीवन रहेगा ठिकाना नहीं। यही सोचकर हम आपके सत्संग में आए। नानक साहब बहुत प्रसन्न हुए। कहा, रे तुम बच्चा नहीं है, बुढ़ा है। बुढ़ा बुढ़ा नहीं हुआ। जिसको यह ज्ञान है कि जीवन बहुत थोड़ा है, भजन करो, तो बुढ़ा ना हो गया। लोग बूढ़े हो जाते हैं, ज्ञान नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसका नाम ही रह गया बुढ़ा बाबा। और कब तक जीवित रहे? नानक पंथ में 10 गुरु हुए। पहला गुरु हुए गुरु नानक साहब, दूसरे हुए अंगद देव जी, तीसरे हुए अमरदास जी, चौथे हुए रामदास जी, 5वें हुए अर्जन देव जी महाराज, जो स्वर्ण मंदिर का नींव दिए थे, निर्माण किए थे। अर्जन देव जी महाराज को गुरु गद्दी पर बैठा करके तिलक किए, तब शरीर उसका छूटा था। कितनी लंबी आयु हुई, गुरु का आशीर्वाद। इसीलिए सबको समझना चाहिए जीवन बहुत थोड़ा है, भजन कीजिए। जब तक इस शरीर में है सत्कर्म कीजिए, ईश्वर का भजन कीजिए। भजन करेंगे तो दोनों जीवन आपका सुखमय रहेगा, इहलोक परलोक दोनों बनेगा। भगवान राम ने कहा कि यदि दोनों जीवन में सुख चाहते हैं तो क्या कीजिए? भक्ति कीजिए, और कोई उपाय नहीं। जौं परलोक यहाँ सुख चाहू, सुनी मम वचन हृदय दृढ़। सुलभ सुखद मार्ग या भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। इसीलिए भजन